हेलो, जय हिंद। आज हम बात करेंगे डायमेंशन और आज हम कुछ कम से कम 20 फिजिकल क्वांटिटी के आपको यूनिट और उसके डायमेंशन फार्मूला हम बताएंगे। अच्छा, बेसिकली डायमेंशन क्या होता है? जैसा कि हमें पता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हमारे पास क्या है? लेंथ है, ठीक, और मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? लेंथ का डायमेंशन होता है L, ठीक, मास का डायमेंशन होता है M, टाइम का डायमेंशन होता है T, टेम्परेचर का डायमेंशन K भी हम कहीं कहीं लिखते हैं और Q भी कहीं कहीं लिखते हैं, मतलब थीटा कहीं कहीं लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से, कुछ लोग पूछेंगे डायमेंशन हमेशा हम जब भी लिखते हैं बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? बड़े वाले ब्रैकेट में, ठीक। तो टेम्परेचर का कहीं कहीं के भी लिखते हैं और कहीं कहीं पर भी थीटा भी लिखा जाता है। बात दोनों क्या है? सेम है, ठीक। अब देखिए कि अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन देखूँ तो क्या है? एम्पीयर है। क्या है? एम्पीयर है। फिर उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का देखें तो C है, ठीक, क्या है? C है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का देखें तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? मोल हो गया। क्या हो गया? मोल हो गया। बात समझ में आ गई? तो डायमेंशन आर द पावर्स टू द फंडामेंटल यूनिट आर राइजेज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आर द पावर। डायमेंशन है क्या? पावर है, घात है, टू द फंडामेंटल यूनिट के ऊपर एक ऐसा पावर है, आर राइज इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव यूनिट फॉर अ क्वांटिटी। डिराइव यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हम डायमेंशन का यूज करते हैं। डायमेंशन एक्चुअली में है क्या? ये एक पावर है टू द फंडामेंटल यूनिट। ओके, सो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल किसके? फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के। किसके? फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के, जिसमें से हमारे पास पहला क्या आ जाता है? एरिया, ठीक। क्या आ जाता है? एरिया। ये क्या है? एरिया। एरिया का जो यूनिट होता है वो क्या? मीटर स्क्वायर है और डायमेंशन क्या हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, डायमेंशन क्या हो जाएगा? L क्यूब, डायमेंशन क्या हो जाएगा? L क्यूब। मास डेंसिटी kg अपान में मीटर क्यूब, ठीक। तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा m अपान में L क्यूब हो जाएगा, तो आ जाएगा m L के पावर -3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपान में टाइम होता है, तो इसका L/T हो जाएगा, ठीक। तो L T पे -1, या फिर बोल सकते हैं m0 L1 T -1। ये बात भी, दोनों बात सही है यहाँ पर, ठीक। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? A से। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन द स्पीड इंस्टेंट, ठीक, अपान में चेंज इन टाइम। मास अपान में सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा m0 L पे 1 T पे -2। ये बात ध्यान रखे रहिएगा। ये जो किसका एक्सेलरेशन वाला बात है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्या है? m0 L1 T पे -2, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, ठीक। तो छठवां क्या है? फोर्स। छठवां क्या है? फोर्स है। तो फोर्स F इक्वल टू क्या है? ma होता है, ठीक। m का हो जाएगा kg और a का हो जाएगा, एक्सेलरेशन का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इनका जो डायमेंशन आ जाएगा, देखिए, kg का हो जाएगा m और मीटर का हो जाएगा L और पर सेकेंड स्क्वायर है T के पावर -2। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा? T के पावर -2। सातवां क्या है? मोमेंटम। सातवां क्या है? मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब kg हो गया, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक। तो मास का तो कैपिटल M हो जाएगा इंटू L/T हो जाएगा, तो हो जाएगा m1 L1 T के पावर -1 हो जाएगा, ठीक। वैसे ही क्या आ जाता है? आठवां, वर्क। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स का हो जाएगा ML/T -2, डिस्प्लेसमेंट का तो L हो जाएगा, थीटा कोई मतलब नहीं है, ठीक। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। पावर
पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपान में टाइम। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क अपान में टाइम। तो वर्क का हो जाएगा mL2t-2 और टाइम का अपान में t। जब इसे हम सॉल्व किए तो क्या आ गया, mL2t-3। देखिए ये सारे डायमेंशन वाले जो क्वेश्चन हैं जो हम 20 करा रहे हैं, ये आपके एनटीपीसी जितने भी जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनडीए, ठीक, इन सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ख़ास करके डायमेंशन ऐसे पूछ देगा, बताइए ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होगी, जी की डायमेंशन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया रहता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। तो आप इसे प्लीज़ ध्यान से देखिए। अब हम 10वां क्या है, एनर्जी इक्वल टू क्या है, जूल। तो जूल क्या हो जाएगा, mL2t-2, ठीक। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू डेल्टा टी, तो हो जाएगा mL-t-2 इंटू टी, mL-t-2 फाइनल आ जाएगा। अच्छा, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट किया जाता है, क्या हो जाएगा, v वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपान में r, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, L/t हो जाएगा और r का L हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो m0 L0 और t पे -1 आ जाएगा, ठीक। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगा, t पे -1 आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/t, तो m0 L0 t पे -1। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ओमेगा, ठीक। क्या होता है, 2πf f फॉर फ्रीक्वेंसी, तो हो जाएगा पाई का कोई डायमेंशन नहीं, 2 का कोई डायमेंशन नहीं, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन अभी हमने जस्ट पर रखा है, क्या होता है, t पे -1, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी कितना हो जाएगा, t पे -1 हो जाएगा। 15वां एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, डेल्टा ओमेगा अपान में डेल्टा टी, मीन्स चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, चेंज इन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपान में चेंज इन टाइम। क्या होता है, t माइनस अपान में t, सब कट पिट के t-2 आ गया, कितना आ गया, t⁻²। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, m0 L0 t⁻²। सोर्स क्वेश्चन नंबर 16, फोर्स इंटू डी साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, टॉर्क इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डी साइन थीटा। अच्छा, फोर्स का क्या होता है, mL-t-2, ठीक, और डी साइन थीटा डायमेंशन लेस, और डी का क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, तो एक एल इसमें आके जुड़ जाएगा, तो mL2t-2। बात समझ में आई, ये क्या आया मेरा, ये टॉर्क आया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या, तो mr², क्या होता है, mr² होता है, और m का क्या हो जाएगा, कैपिटल M, मतलब कि मीटर का क्या हो जाएगा, m का क्या हो जाएगा, मास मतलब m हो जाएगा, और r क्या हो जाएगा, लेंथ, l का स्क्वायर, तो हो जाएगा mL² t पे 0। बात समझ आ गई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, mL2t0, ठीक। एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू हो जाएगा mvr साइन थीटा डायमेंशन लेंथ, मतलब mvr, m का m, v का L/t, मीटर पर सेकेंड होता है, तो r का L हो जाएगा, r का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, तो करने पर mL2 t पे -1, ठीक। बात समझ आ गई, mL2 t पे -1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक। 19 क्या है, स्ट्रेस फार्मूला, फोर्स अपान में एरिया, तो फोर्स का mL-t-2 और एरिया का कितना हो जाएगा, L² हो जाएगा, ठीक। तो जब ये L² और ये mL-t-2 करने पर क्या आ गया, mL-1 t-2, ठीक। आगे देखिए, स्ट्रेन डेल्टा L अपान में L हो गया, और ये m/m हो गए, तो L/L, तो L0, तो डायमेंशन लेस। बात समझ में आ गई। आई होप आपको आज वाला सारा टॉपिक समझ में आया होगा, और 20 जो हमने एग्जाम्पल लिए थे फिजिकल क्वांटिटी के, वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे आप रिवाइज करते रहिएगा, क्या पता कब कौन से एग्ज़ाम में आ जाए, ये कोई नहीं जानता है, ठीक। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।